अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों एनएससी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, सलाम है। दोस्तों आज फिर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस होंगे और दोनों में से कोई एक पूरा चांस है पूछने का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम होगा कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स। 2 प्रिज्म्स को हम लोग जोड़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स। तो 2 प्रिज्म को जोड़ने का 2 मेथड होता है। एक कहलाता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए व्हाट मीन्स फॉर डिस्पर्शन। लाइट में डिस्पर्शन से क्या मतलब है? लाइट में व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन किसको कहते हैं, बताए कोई? वेरी गुड, वेरी गुड, हाफिज जी ने बिल्कुल सही बताया। वाइट लाइट का क्या करना? डिफरेंट सेवरल कलर्स में बंटना। डिस्पर्शन मतलब वाइट लाइट का अलग अलग रंगों में बट जाना, बिखर जाना। डिस्पर्शन का असल मीनिंग यही होता है, बिखरना, है ना। जैसे अभी क्लास खत्म होगा, सब बिखर जाएंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये डिस्पर्शन का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है। और लाइट में प्रैक्टिकल डिस्पर्शन ऑफ लाइट से मतलब हुआ वाइट लाइट का बिखर जाना 7 विभिन्न रंगों में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। वाइट रे का, वाइट लाइट का किसी भी तरह से 7 डिफरेंट कलर्स में बंटना डिस्पर्शन कहलाता है। और अपने पाथ से हट जाना, लाइट जा रहा है सीधे, सीधी नहीं जाके वो मुड़ जाए, ये डेविएशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डेविएशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स से रिलेटेड 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। दोनों में से कोई एक जनरली पूछे जाते हैं। एक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। एक में क्या होगा दोस्तों? डिस्पर्शन होगा और डेविएशन नहीं होगा। और दूसरे में क्या होगा? डेविएशन होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा। पहला क्या है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और दूसरा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन किसको बोलते हैं? डेविएशन हिंदी में विचलन कहते हैं। अपने पाथ से हट जाना, मुड़ जाना, है ना। आना है पढ़ने, चले गए घूमने, ये क्या कहलाएगा? डेविएशन कहलाएगा। पढ़ने आना है और चले गए घूमने, ये क्या कहलाएगा? डेविएशन। और डिस्पर्शन का मतलब 7 डिफरेंट कलर्स में बट जाना। तो जब 2 प्रिज्म को जोड़कर उनसे वाइट रे पास कराया जाएगा, 2 कंडीशन हो सकता है। वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे? अरेंजमेंट पे। कभी ऐसा होता है कि वाइट रे को पास करेंगे, वो तो 7 विभिन्न रंगों में बटकर निकलेगी, लेकिन सभी रे एक दूसरे के समांतर निकलेगी, आपतित किरण के समांतर निकलेगी। 7 रंगों में बट के निकलेगी, लेकिन इंसिडेंट रे के पैरेलल जाएगी। तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? कि डिस्पर्शन हुआ। 7 रंग में बट गया तो डिस्पर्शन हुआ, और चूंकि पैरेलल निकल गई तो डेविएशन नहीं हुआ। तो पहला फिगर जो आप देख रहे होंगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का है। यदि ये वाइट रे 2 प्रिज्म को हमने जोड़ा, उल्टा करके जोड़ते हैं, एक का वर्टेक्स एंगल यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, इनसे वाइट रे पास कर रहे, 7 रंग में बिखर के जा रही, निकल रही है, लेकिन सभी रेज वाइट रे के ही क्या है? पैरेलल है, इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो यहाँ पे डेविएशन नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ? डिस्पर्शन। तो टॉपिक हमारा क्या है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, ये कल आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। डिस्पर्सिव पावर किसी प्रिज्म के लिए होता है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला डेल वी माइनस डेल आर बाई डेल होता है, या म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में हमारा जो मेन टॉपिक है, हमको इसका फॉर्मूले का यूज़ होना है किस में? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स। इसलिए फॉर्मूला मैंने आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाया। इस फॉर्मूले का काफ़ी उपयोग होता है। तो दोस्तों
कम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म शुरू कर रहे हैं। इसमें दो तरह का कम्बिनेशन होगा। एक नंबर यहाँ देख रहे हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दूसरा यहाँ देखिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो दोस्तों पहला में कॉमा का बहुत हेर फेर है। यहाँ पे कॉमा अगर यहाँ लग जाएगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इसलिए कॉमा आप लोग नहीं दिए हैं तो डाल दिए। डिस्पर्शन कॉमा, उसके बाद विदाउट डेविएशन, दूसरे में डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो यहाँ हो क्या रहा है, दो प्रिज्म को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उल्टा जोड़ रहे हैं और उनसे वाइट रे पास कर रहे हैं। 7 रंगों में बट के बाहर निकल रही है, लेकिन सभी सातों रे आपतित किरण के समांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है। जब पैरेलल जा रही है तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0। तो कोई डेविएशन नहीं हो, नो डेविएशन, विदाउट डेविएशन। यहाँ पे वही लिखा हुआ विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन हो रहा है, 7 रंग में बटा तो डिस्पर्सन हुआ, लेकिन सभी पैरेलल गया तो डेविएशन नहीं हुआ। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हो गया। तो डेविएशन एंगल को डेल्टा से डिनोट करते हैं। एक के लिए डेल्टा 1 ये दूसरे के लिए डेल्टा डैश। तो विदाउट डेविएशन मतलब टोटल डेविएशन विल बी 0, कोई डेविएशन नहीं हो रहा। एंगल ऑफ डेविएशन पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, डेल्टा से डिनोट करते हैं। एक के लिए डेल्टा, दूसरे के लिए डेल्टा डैश। अब डेल्टा का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा a इंटू म्यू माइनस 1, डेल्टा डैश का ये फॉर्मूला पढ़ा, इसको इधर रखिए, ये प्लस वाले को उधर भेज दिए। ये फॉर्मूला डेल्टा का कल पढ़ाया गया ना आपको, a इंटू म्यू माइनस 1, डैश है तो डैश लगा दीजिए, डैश वाले को इधर रखिए, इसको उधर भेज दीजिए, ए डैश बाई ए निकाल लीजिए। अब टोटल डिस्पर्सन की बात कीजिए। टोटल डिस्पर्सन मीन्स यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्सन निकालना है। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला पड़ा था डेल वी माइनस डेल आर, एक के लिए, दूसरे में डैश लगा देंगे। अब डेल वी माइनस डेल आर का भी फॉर्मूला बताया गया था, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, इसमें डैश लगा देंगे दूसरे में। अब आप ए डैश, यहाँ देखिए ए है, यहाँ ए डैश है, लेकिन हम कॉमन ए निकाल रहे हैं। एक में ए है, एक में ए डैश है, हम कॉमन ए ले रहे हैं ताकि ए डैश में ए आ जाए और इसका ये फॉर्मूला हम वहाँ पे बैठा सकें। तो कॉमन लेने के लिए क्या है कि जिसमें नहीं है उसमें डिवाइड करना पड़ता है। इसमें नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, एक्चुअली मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हुआ है। ए से गुना भी किया, भाग भी किया, तो गुना वाला बाहर निकल गया, भाग वाला रह गया। जो चीज़ नहीं हो उसको कॉमन लेने हो तो तरीका क्या करते हैं, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो जो कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर वाला तो बाहर निकल गया, नीचे वाला रह गया, ए डैश बाई ए हो गया। अब आप ए डैश बाई ए का ये मान यहाँ पे पुट कर दें। क्या मान निकला देखिए, माइनस म्यू माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1, इसको पुट करें। अब म्यू माइनस 1 फिर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे है, ये बाहर निकल गया, यहाँ पे नहीं है म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 से डिवाइड हो गया। तो अब इसके फ़ायदा क्या हो, यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल डिस्पर्शन ए म्यू माइनस 1 म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1। कैमरा घुमा दीजिए। अब देखिए म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डिस्पर्सिव पावर डिनोटेड बाई ओमेगा। तो वो ओमेगा हो गया, अगला ओमेगा डैश हो गया, एक ओमेगा हो गया, दूसरा क्या हो गया, ओमेगा डैश हो गया। इस तरह से टोटल डिस्पर्सन का फॉर्मूला आया ए इंटू म्यू माइनस 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। यहाँ पे आप देख रहेंगे सी और एफ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, एफ फॉर ए फ्लिंट एंड सी फॉर क्राउन। ये क्राउन और फ्लिंट, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के टाइप्स में से आते हैं क्राउन और फ्लिंट। तो प्रिज्म भी, ग्लास भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। आप पानी पीने वाला ही है ना, शीशा का गिलास खरीदते हैं तो 20 रुपये में भी मिल जाता है और 100 रुपये करके भी मिलता है। तो गिलास का क्वालिटी अलग अलग होता है। ये क्राउन और फ्लिंट, ये दो टाइप्स हैं किसके, प्रिज्म के, ग्लास के, ग्लास का, कांच का जो है ना। तो ये अगर मान लेते दोनों फ्लिंट का ही बना या दोनों क्राउन का ही बना हुआ है, तब क्या होगा, ऐसे कंडीशंस में दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा, ओमेगा डैश बराबर ओमेगा।
जब दोनों ही एक ही तरह के ग्लास का बना होगा तो डिस्पर्सिव पावर दोनों का सेम हो जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल ओमेगा या ओमेगा इक्वल ओमेगा डैश। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में आप दोनों जगह ओमेगा बैठाएंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज 0, तो कोई डिस्पर्शन नहीं होगा। देखिए डेविएशन तो हुआ ही नहीं था, डेविएशन 0 लेके चले थे, टोटल डेविएशन 0 और टोटल डिस्पर्शन भी क्या हो गया 0। इससे क्या सीखा हम लोगों ने कि डेविएशन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए दोनों प्रिज्म का अलग अलग ग्लास का बना होना कंपलसरी है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो क्या व्हाट डू यू मीन्स बाय डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स, एक्सप्लेन, तो पूरा लिखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा करता है कि शो दैट फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन टू प्रिज्म्स मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ सेम क्लास के डिफरेंट ग्लास, तो बोलते हैं सेम ग्लास। सेम में तो भाई नहीं, 0 हो गया ना, मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्लास। तब ऐसे कंडीशंस में आपको स्पेशल केस भी करना पड़ेगा और वहाँ दिखाना होगा कि अगर हम सेम ग्लास का लेते हैं तो डिस्पर्शन 0 हो जा रहा है। दोनों अलग अलग तरह के ग्लास का होना ज़रूरी है, अलग अलग कांच का बना होना ज़रूरी है दोनों कंडीशन में, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में भी और डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में भी। अब आइए डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन दूसरा फिर लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए फिर दो प्रिज्म को वैसे ही जोड़ते हैं, सिर्फ आगे पीछे थोड़ा स्लाइड करना पड़ता है, उससे वाइट रे पास करते हैं, अंदर में ही बटा रेड और वायलेट में, फिर रेड वायलेट अंदर में मिल करके फिर वाइट ही बाहर निकला, वाइट इन वाइट आउट, इन क्या गया वाइट, आउट क्या हो रहा वाइट। तो क्या कोई डिस्पर्सन हुआ? डिस्पर्सन कब होता? जब सातों रंग में बटकर बाहर निकलता, जो इन कर रहा वही आउट हो रहा है, तो कोई डिस्पर्शन नहीं हो रहा। लेकिन जो रे निकल रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, जो रे आउट हो रहा है वो कैसे जा रहा है, ऐसे इंक्लाइन होके, इसके साथ देखिए कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब डेविएशन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, इसको कहेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो टॉपिक हमारा नेक्स्ट वही है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। द डेफिनेशन में कहेंगे सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स थ्रू विच वन वाइट रे पासेस देन वाइट लाइट आउट, वाइट इन हो रहा है तो वाइट ही आउट हो रहा है, बट डेविएट, लेकिन वो क्या हो रहा है आपस में पैरेलल नहीं जा रहा है बल्कि वो डेविएट हो रहा है। इसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसके लिए मान लेंगे दो प्रिज्म है, एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, दूसरे का ए डैश है, एक का मिनिमम डेविएशन डेल्टा है, दूसरे का डेल्टा डैश है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, तो डिस्पर्शन का फॉर्मूला पढ़े थे डेल वी माइनस डेल आर एक के लिए, और दूसरे में डैश लगा देंगे, ये नहीं हो रहा है तो 0 करेंगे, इसका फॉर्मूला ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और डैश वाले में डैश लगा देंगे। अब डैश वाले को पहले इधर रख दिया, ये वाला जो है ना उसको उधर भेज दिया, तो माइनस के साथ हो गया, तो ए डैश बाई ए का ये फॉर्मूला आ गया। थोड़ा देर रुकिए, 1 मिनट रोकना है। यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? डेविएशन। तो टोटल डेविएशन निकालिए, इसको एक इक्वेशन मानिए, टोटल डेविएशन एक को डेल्टा दूसरे को डेल्टा डैश, फॉर्मूला बैठाइए, लिखते हैं ए म्यू माइनस 1, बोले डेल्टा डैश में क्या करेंगे? डैश लगा देंगे, डैश म्यू डैश। अब एक कॉमन लेते हैं, हम वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन लिया था, बता देते हैं कैसे करते हैं। एक ए से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, कोई फर्क पड़ेगा? ये वाला भी है, यहाँ पे यही काम हुआ है, दिमाग में हुआ है। ए एक कॉमन ले लीजिए और यहाँ दूसरा ब्रैकेट शुरू कीजिए, मजली ब्रैकेट,
यहाँ क्या होगा ए डैश और नीचे वाला ए बढ़ गया, ऊपर वाला कौन आ गया, इसका मान देखिए यहाँ से प्रूव कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। टोटल डेविएशन a into mu minus 1 a डैश में a का मान देखिए mu डैश b पहले से हम क्या है mu डैश minus 1 mu minus 1 कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 1, ये तो बाहर निकल गया ना, प्लस माइनस माइनस, इसमें तो भाग देना पड़ेगा, इसमें है नहीं था नहीं कॉमन लिए हैं, बटे म्यू माइनस 1 म्यू डैश माइनस 1 म्यू डैश बी माइनस रूट सभा बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, रूट सभा इस पूरे को म्यू बी माइनस म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, रूट सभा करूंगा ना मैं, कोई बॉयज प्लस किसी का भी नाम है क्या, तो पहले इधर बोल दिया था ऊपर लिखा हुआ था पहले, सबसे पहले ओमेगा लिखे, वहां यूज भी किए, तब भी नहीं बोल पा रहे हैं, अब बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देख के बोलो यार, 1 बटे ओमेगा डैश, उल्टा है वो, नहीं दिख रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या जाएगा 1 बाई, उल्टा है देखो, फाइनल फॉर्मूला आ गया म्यू माइनस 1 माइनस ओमेगा बाई इसका ये टोटल डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, टोटल विदाउट डिस्पर्शन, स्पेशल केस फिर कर दीजिए, स्पेशल केस इन बोथ प्लेन्स आर consist of मतलब बनाओ सेम क्लास, तब क्या होगा ओमेगा बराबर टोटल डेविएशन क्या होगा a म्यू माइनस 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा कट के कितना है 1 a into म्यू माइनस 1 माइनस 1 0, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, हेंस फोर डेविएशन without dispersion both things must be consist of singular क्या होता है, yes consist of same class है different class, कौन सा क्लास, डिफरेंट क्लास, मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट क्लास, दोनों ही अलग अलग तरह की क्लास का बना होना आवश्यक है, मस्ट है, कंपल्सरी है। दोस्तों इतना ये आज धन्यवाद।